एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ऋचा भाटिया आरोग्य लेकर और आप सभी का तहे दिल से वेलकम है ब्रेक के बाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व विख्यात वैद्य दीपक कुमार जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपकी सेहत के लिए है, आपके परिवार की सेहत के लिए है। एंड आई एम श्योर कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। और वैद्य जी, बहुत सारे आपके पेशेंट्स हैं जिनसे हम मिलते हैं, ऐसे ही एक पेशेंट है जिनसे हम मिले और आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरा नाम सिमरन है, मैं शिवनगर कोटद्वार की रहने वाली हूँ। बहुत समय से मुझको बहुत बुखार आता था, जिसकी वजह से कमज़ोरी महसूस होती थी। तो एक दिन मैंने वैद्य जी का प्रोग्राम देखा, जिसके थ्रू मैं उनके क्लिनिक पे आई और मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई कि मुझे कितने टाइम से बुखार है और उसकी वजह से मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। तो वैद्य जी ने मुझे उसकी दवाई दी। तो मैंने 2 महीने उसकी दवाई खाई और मुझे उसमें बहुत आराम मिला। मुझे अब बुखार भी नहीं लगता है और कमज़ोरी भी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। कोटद्वार से सिमरन, और इनका कहना है कि काफ़ी टाइम से इनको रेगुलर बुखार आ रहा था और काफ़ी दवाइयाँ इन्होंने ली, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन आपके जितने भी पेशेंट्स हैं वो थक हार कर ही आपके पास आते हैं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की शरण में आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा कारण बताएं, क्या कारण था जो इनको बुखार आता था और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से क्या ट्रीटमेंट इन्हें मिला। ऋचा जी, अक्सर कई बार जब बहुत पुराना बुखार हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि कुछ समय के लिए दवाइयाँ सब बंद कर दें, क्योंकि कई बार डिजीज़ फीवर के साथ साथ मेडिसिन फीवर भी बन जाता है। मैंने इनकी सब दवाइयाँ बंद कराई और साथ में अपनी फार्मेसी द्वारा निर्मित एक दवा है स्वर्ण बसंत मालती, सितारी वटी और डी प्रो, जिसको हमने बनाया था डेंगू के। उसमें किसी आदमी की बहुत प्लेटलेट्स घटती हों, उसमें डी प्रो बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि ये तुलसी, सुदर्शन चूर्ण, पपीता और गिलोय इन सब का घन सत्व से बनती है और जिसकी प्लेटलेट्स आईटीपी में बहुत कम रहती हूँ। मैंने इस बीमारी से मुक्ति इस दवाई को देने के बाद देखी है कि उसको मुक्ति मिली। मैंने इनको 10 ग्राम गोदंती भस्म, 1 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, 10 ग्राम गिलोय सत्व, इन तीनों को मिलाकर 15 पुड़िया बनाकर सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराया और साथ में 2-2 गोली डीप्रो की और सितारी की दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। इनकी इम्यूनिटी पावर इस दवा के कारण बढ़ी, जिससे बुखार तो टूटा ही, साथ में इनको जो बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती थी उसमें भी इनको बहुत लाभ मिला। इनकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम रहती थी, इस दवा के सेवन से प्लेटलेट्स नॉर्मल आई और अपने जो दिनचर्या थी, जिनको जरा सा काम करने के बाद ये थकान महसूस करती थी, उस चीज़ से इनको मुक्ति मिली और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करते हैं और हम यही विश करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। वैद्य जी, क्योंकि हम गर्भपात के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आपने हमें ऑलरेडी दे दी है। आपने ये भी बताया कि किस तरह से किसी का बार बार गर्भपात होता है तो उसका कारण क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल्स में आप हमें बताएं कि इसका क्या निवारण हो सकता है, क्योंकि ये सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए भी किसी का आया हुआ है। ऋचा जी, जिस महिला को बार बार एबॉर्शन होता है उसको देखना चाहिए कि क्या कारण है। मैंने बताया था टॉर्च पैनल के बारे में, साइटोमेगाली वायरस हो, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो। हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स के तो बहुत केसेस हैं जो सॉल्व हुए, या उनको थायराइड की दिक्कत बनती हो, या रूबेला पॉजिटिव हो, या बीपी बहुत हाई रहता हो, या उनको शुगर लेवल प्रेगनेंसी के बाद बहुत बढ़ता हो। तो जो भी दिक्कत बनती है, सबसे पहले हमको उस बीमारी का निवारण करना चाहिए। दूसरा, कंप्लीट बेड रेस्ट रखना चाहिए। तीसरा, मैं कुछ प्रयोग बताता हूँ, यदि महिला इस प्रयोग को करे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उनको एक तो बेड रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट शुरू के 4 महीने तक करना चाहिए। एक कहावत है, ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। लेकिन ढाक का पत्ता इस तरह की बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करता है। जिस महिला को प्रेगनेंसी हो, पहले महीने में 1 पत्ता ढाक का ले ले, उसको साफ करके छोटे छोटे कैंची से टुकड़े कर ले, 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम मिश्री मिला करके 100 ग्राम पानी
इन सबको मिला करके खूब उबाल लें। जब पानी की मात्रा उड़ जाए, खाली दूध रह जाए, उसको छानकर सेवन करना चाहिए। पहले महीने में 1 पत्ता, दूसरे महीने में 2 पत्र, तीसरे महीने में 3 पत्र, इस प्रकार 9वें महीने तक 9 पत्ते हम प्रति उसमें दिन में सेवन करते रहें तो गर्भपात की आशंका बहुत कम हो जाती है। और साथ में यदि हम रत्न गर्भा और गर्भ चिंतामणि इसकी सेवन करते रहें तो गर्भपात की आशंका और कम हो जाती है, गर्भपात नहीं हो पाता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रयोग से निश्चित रूप से गर्भपात की आशंका से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए कंप्लीट बेड रेस्ट रहे, बहुत तला भुना मिर्च मसाले इत्यादि का परहेज रखें और पेट पर लोड ना पड़े, दिक्कत ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्त्रियां इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या जूझ चुकी हैं उनके लिए एपिसोड काफ़ी जो है वो अच्छा रहा होगा और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण उनमें जागी होगी कि किस तरह से वो इसका निवारण कर सकती हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के ज़रिए। तो वैद जी, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों को गुड बाय कहें, एक छोटा सा सवाल सोशल मीडिया से मैं आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आए हैं। तो एक सवाल तो बनता है, तो सवाल है राहुल का। इनका कहना है कि इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि ये कहाँ से हैं, पर इनको पथरी की काफ़ी समस्या है, काफ़ी इलाज करवा चुके हैं, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा। और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ पथरी की बीमारी बहुत ही अच्छी बीमारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कई बार बेयरेबल नहीं होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से इन्हें क्या ट्रीटमेंट मिल सकता है? ऋचा जी, 14-15 mm की पथरी तो निकल जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर की जो पथरियाँ हैं दिक्कत करती हैं। पथरी कई तरह की होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की हो, मैग्नीशियम ऑक्सलेट की हो, ट्रिपल फॉस्फेट की हो, नेरीज की हो, यूरिक एसिड की हो। तो हमको ये देखना चाहिए कि किस कारण से हमारी पथरी बन रही है। जब पथरी बने तो उसका कल्चर करा लें तो पता लग जाता है कि किस कारण से बीमारी बनी। कुछ जगह हमारे देश में पानी में चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग पानी का सेवन कम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहते हुए पानी में काई नहीं जमती, लेकिन रुके हुए पानी में काई एकदम जमती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जितनी फ्लशिंग होगी उतना ही कैल्शियम का या किसी भी चीज़ का डिपॉजिट कम होगा, पथरी नहीं बनेगी। और जितना कम पानी पिएंगे, जितनी कम फ्लशिंग होगी, उतना ही जल्दी पथरी का निर्माण होता है। तो कम से कम हमको 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी फिल्टर करके पीना चाहिए और यदि कहीं पॉल्यूटेड हो तो उसको उबाल के लेना चाहिए। और साथ में पथरी नाशक वटी 2-2 गोली और 2-2 गोली कोकरू घन की दिन में 2 बार सेवन करें। पथरी अक्सर कांटेदार होती है, जब भी वह अपनी जगह से हिलती है तो थोड़ा बहुत दर्द होता है। पेशाब में इन्फेक्शन होता है, पस सेल्स आते हैं, ब्लड भी आने लगता है। तो उसके लिए 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, 20 ग्राम श्वेत परपटी और 10 ग्राम इसके अंदर मिलाएं हजरुली यहूद भस्म, जिसको बेर पत्थर की भस्म भी कहते हैं। ये पथरी को काटती है। दिन में 2 बार छोटे वाली 1-1 चम्मच हम पानी के साथ सेवन करें तो हमारे पेशाब की जो समस्या है उससे निश्चित रूप से निजात मिलती है। एक गढ़वाल में दाल होती है जिसको गैत भी कहते हैं, कुलत भी कहते हैं। यदि हम इस दाल का सेवन करें या इसका पानी का सेवन करते रहें तो हमारी पथरी आराम से बिना दर्द के निकलने लगती है। वैसे पथरीनाशक वटी में कुलत की दाल का पानी हम लोग डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। और इसी के साथ क्योंकि जाने का समय हो गया है तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपना चमत्कारी दोहा ज़रूर बताएं। ऋचा जी, जैसे बात चली गर्भपात की, ये एक तरह का रक्तपित्त है। कई बार हम बहुत गर्म चीज़ खाएं तो हमको नक्सीर बहने लगती है या लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते ब्लड आने लगता है या एबॉर्शन होने लगता है। ऐसी अवस्था में नाग केसर शीतल मिर्च एला वंश कपूर पेठा मुरब्बा कर्ष त्रय रक्त पित्त हो दूर, यानी कि नागकेसर, शीतल मिर्च जिसको कंकोल मिर्च भी कहते हैं, एला यानी कि इलायची और बंसलोचन, इनका चूर्ण 3 तोला पेठे के साथ या मुरब्बा आंवले के साथ हम सेवन करें तो रक्त पित्त की समस्या से हमको निजात मिलती है।
बहुत बहुत शुक्रिया ये इतनी अमेजिंग जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आरोग्य में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जाने का समय हो गया है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी, हम आपकी परवाह करते हैं और ऐसे ही हम आरोग्य में आपके लिए टिप्स लेकर आते रहेंगे ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सके। आप भी आरोग्य के साथ जुड़े रहिए। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी बीमारी से जुड़ा तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। आप अपने सवाल व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। और अगर आप डेली टिप्स जानना चाहते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर या घरेलू उपाय करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, तो हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स साइट की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेमेंट के आपकी कंफर्टेबिलिटी जोन में। तो ज़रूर आप अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।